कुज़ात की किताब उसका 15वां बाब जो 20 आयात पर मुश्तमिल है। लेकिन कुछ अरसे के बाद गेहूं की फसल के मौसम में समसून बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी बीवी के यहाँ गया और कहने लगा, मैं अपनी बीवी के पास कोठरी में जाऊंगा। पर उसके बाप ने उसे अंदर जाने ना दिया और उसके बाप ने कहा, मुझको यकीनन ये ख्याल हुआ कि तुझे उससे सख्त नफरत हो गई है, इसलिए मैंने उसे तेरे रफीक को दे दिया। क्या उसकी छोटी बहन उससे कहीं खूबसूरत नहीं है? सो उसके इवज तू इसी को ले ले। समसून ने उनसे कहा, इस बार मैं फिलिस्तियों की तरफ से जब मैं उनसे बुराई करूं बेकसूर ठहरूंगा। और समसून ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी और मशलें ली और दुम से दुम मिलाई और दो दो दुमों के बीच में एक एक मशल बांध दी और मशलों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को फिलिस्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया और पूलियों और खड़े खेतों दोनों को, बल्कि जैतून के बागों को भी जला दिया। तब फिलिस्तियों ने कहा, किसने ये किया है? लोगों ने जवाब दिया कि तिम्नती के दामाद समसून ने, इसलिए कि उसने उसकी बीवी छीन कर उसके रफीक को दे दी। तब फिलिस्तियों ने आकर उस औरत को और उसके बाप को आग में जला दिया। समसून ने उनसे कहा कि तुम जो ऐसा काम करते हो तो जरूर ही मैं तुमसे बदला लूंगा और इसके बाद बाज आऊंगा। और उसने उनको बड़ी खूनरेजी के साथ मार मार कर उनका कचूमर कर डाला और वहां से जाकर इताम की चट्टान की दराड़ में रहने लगा। समसून फिलिस्तियों को शिकस्त देता है। तब फिलिस्ती जाकर यहूदा में खैमाजन हुए और लही में फैल गए और यहूदा के लोगों ने उनसे कहा, तुम हम पर क्यों चढ़ आए हो? उन्होंने कहा, हम समसून को बांधने आए हैं ताकि जैसा उसने हमसे किया हम भी उससे वैसा ही करें। तब यहूदा के 3,000 मर्द इताम की चट्टान की दराड़ में उतर गए और समसून से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता है कि फिलिस्ती हम पर हुक्मरान हैं? सो तूने हमसे ये क्या किया है? उसने उनसे कहा, जैसा उन्होंने मुझसे किया मैंने भी उनसे वैसा ही किया। उन्होंने उससे कहा, अब हम आए हैं कि तुझे बांध कर फिलिस्तियों के हवाले कर दें। समसून ने उनसे कहा, मुझसे कसम खाओ कि तुम खुद मुझ पर हमला ना करोगे। उन्होंने उसे जवाब दिया, बल्कि हम तुझे कसकर बांधेंगे और उनके हवाले कर देंगे, पर हम हरगिज तुझे जान से न मारेंगे। फिर उन्होंने उसे 2 नई रस्सियों से बांधा और चट्टान से उसे ऊपर लाए। जब वो लही में पहुंचा तो फिलिस्ती उसे देखकर ललकारने लगे। तब खुदामंद की रूह उस पर जोर से नाजिल हुई और उसके बाजुओं पर की रस्सियां आग से जले हुए सन की मानिंद हो गईं और उसके बंधन उसके हाथों पर से उतर गए और उसे एक गधे के जबड़े की नई हड्डी मिल गई। सो उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया और उससे उसने 1,000 आदमियों को मार डाला। फिर समसून ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे के जबड़े की हड्डी से मैंने 1,000 आदमियों को मारा। और जब वो अपनी बात खत्म कर चुका तो उसने जबड़ा अपने हाथ में से फेंक दिया और उस जगह का नाम रामत लही पड़ गया।
اور اس کو بڑی پیاس لگی۔ تب اس نے خداوند کو پکارا اور کہا، تو نے اپنے بندے کے ہاتھ سے ایسی بڑی رہائی بخشی، اب کیا میں پیاس سے مروں اور نامختونوں کے ہاتھ میں پڑوں؟ پر خدا نے اس گڑھے کو جو لہی میں ہے چاک کر دیا، اور اس میں سے پانی نکلا، اور جب اس نے اسے پی لیا تو اس کی جان میں جان آئی، اور وہ تازہ دم ہوا۔ اس لیے اس جگہ کا نام عین حکورے رکھا گیا۔ وہ لہی میں آج تک ہے، اور وہ فلسطینیوں کے ایام میں 20 برس تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا۔